प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश कुमार पाठक का ललितपुर की पुलिस लाइन ग्राउंड में उतरा हेलीकॉप्टर, जहां भाजपाइयों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके तुरंत बाद ही वह सर्वप्रथम भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जनजाति युवा सम्मेलन द्वारा आयोजित रोजगार संगोष्ठी में लिया भाग। यहां अनुसूचित जनजाति के लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अभी इस समाज के लोग मुख्यधारा में नहीं जुड़ पाए थे। उन्हें जोड़ने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। 2014 में जब नेता मिली थी तो उन्होंने सबसे पहले भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। लंदन में जहां भीमराव अंबेडकर ने शिक्षा ग्रहण की थी, वहां स्मारक बनाने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया। महाराष्ट्र में भी उनके कार्यक्षेत्र को बेहतर बनाने का काम किया है। हम गरीब समाज को पक्का मकान मिलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। माताएं बहनों को शौचालय दिलाने का काम भी मोदी जी ने किया है। किसानों को सम्मान निधि लेकर आम आदमी के जीवन में बदलाव करने का काम किया है। महिलाओं को उज्ज्वला योजना देकर महिलाओं को धोने से बचाने का काम मोदी जी ने किया है। वहीं उन्होंने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के समय में खाली प्लॉटों पर कब्जा और गुंडा माफिया बंदूक लेकर एक साथ 10 के ग्रुप में चलते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आज हमारे देश और प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं, व्यवसायी भी सुरक्षित हैं। अंत में उन्होंने कहा कि इसलिए आगे आने वाले चुनाव में भाजपा को ही जिताए। लेकिन मोदी जी ने देश के 80 करोड़ लोगों को लगातार निःशुल्क राशन देने का काम किया है और उत्तर प्रदेश में तो 19 से लेकर अब तक लगातार राशन मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में तो मोदी और योगी जी ने महीने में 2 बार निःशुल्क राशन एक भाई को एक बहन को देने का काम किया। अब तो जो राशन में पहले गड़बड़ी होती, अब अंगूठा लगा करके जो बात हंसी हो, चाहे बुंदेलखंड का कोई जिला हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे कानपुर हो, एक गाड़ी में 10-10 बंदूकें भर करके गुंडे भेजते थे। बहुमुखी किंचन का गुरु खतरे में, व्यवसायियों की दिन भर की बिक्री खतरे में, लूट लेते थे लोग। लेकिन हमारी सरकार ने एक गुंडे माफिया को जेल भेज करके उत्तर प्रदेश में कानून का हमारी बहू बेटियां चाहे शाम हो चाहे रात हो, जब भी घर से निकलती हो मानती है ये बीजेपी की सरकार है। किसी की हिम्मत नहीं है कि हमारी बहू बेटी की तरफ बुरी नजर से देखे। 25,000 से अधिक मुकदमे एंटी रोमियो एक्ट का गठन करके उनको जेल भेजने का काम हमारी मोदी जी की सरकार ने, योगी जी की सरकार ने। गुंडे माफिया बदमाश खाली प्लाट मकान दुकान अगर कहीं चौराहे पर पड़ा है तो सपा के लोग कब्जा करने का काम करते थे और उनका नारा रहता था कि समाजवादी पार्टी का नारा है खाली प्लाट हमारा। ये गुंडे माफिया जो आज अपने प्राणों की भीख मांग रहे हैं, चाहे मुख्तार अंसारी हो चाहे अतीक हो, आज पहली बार आपने देखा होगा जो माफिया AK-47 बंदूकें लेकर दंगे कराते थे, आज भीड़ चेयर पर नजर आ रहे हैं। उनके मन में ये सरकार एक गुंडे माफिया को जब तक कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा नहीं दिला देती तब तक चैन से नहीं बैठेगी। ये आम आदमी की सरकार है, गरीबों की सरकार है। इसलिए मेरे मित्रों आपके बीच में कहने के लिए नगर पालिका परिषद के चुनाव होंगे, नगर पंचायत के चुनाव होंगे और इसके बाद लोकसभा का चुनाव होगा। हम सब मिलकर के आपको देने का काम करेंगे, आदरणीय योगी जी को देने का। और ललितपुर जनपद से ऐतिहासिक वोटों से भारतीय जनता पार्टी को जिता करके पूरी तरह से विरोधी दलों का सफाया करने का काम करेंगे। विरोधी दलों के पास कहने को कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी के लोगों से पूछिए, जब तुम्हारी सरकार थी पूरी तरह से प्रदेश में सरकारी संसाधनों पर लूट होती थी, गरीबों के हकों पर डाका डालने का काम किया जाता था। नौजवानों की लिस्ट में आप देख रहा था बड़ी संख्या में पीसीएस का रिजल्ट आया है। निष्पक्ष भाव से उसके मेधा के आधार पर, बुद्धि कौशल के आधार पर चयन हुआ है। एक चावल के दाने के बराबर भी कोई आरोप नहीं लगा सकता। हाल में लोग सब इतनी बड़ी संख्या में सुबह इकट्ठा हुए और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। भारतीय जनता पार्टी अपने प्रारंभ काल से समाज के जो सबसे पिछली लाइन में खड़े व्यक्ति हैं उनको मुख्य धारा में लाने के लिए काम करती रही है। एकात्म मानववाद के सिद्धांत के आधार पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जिस सोच को आगे बढ़ाने का काम किया था, उस सोच को श्रद्धेय अटल जी ने और
2014 से लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने धरातल पर उतार करके आप सबको मुख्य धारा में लाने का काम किया है। यानी गरीब आदमी, आम आदमी, जनजाति के आदमी, पिछड़े समाज के आदमी, हमारे SC/ST समाज के लोग जो अभी तक मुख्य धारा में नहीं पहुंच पाए थे, उनके जीवन स्तर में बदलाव लाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। 2014 में जब उनको सत्ता मिली तो सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपनों को साकार करने के लिए उनको जो पिछले काम थे, आज तक कोई भी सरकार नहीं कर पाई थी, उनको पूरा करने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया। हम कह सकते हैं लंदन में जहां बात था, यानी वो नीलामी के हिसाब से आगे बढ़ रही थी, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले उसको स्मारक बना करके भारत सरकार की तरफ से वहां पर बड़ा स्मारक बनाने का काम लंदन में सरदार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो अध्ययन की जगह थी उसको वितरित करते हुए किया। इस प्रकार उनके जन्म स्थल महू को भी इस राष्ट्रीय स्मारक घोषित करके उसको भी व्यवस्थित करने का काम किया। महाराष्ट्र के अंदर भी उनके कार्य क्षेत्र को व्यवस्थित ढंग से उसको भी बेहतर बना करके राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का काम किया। पूरे देश के अंदर जो पंच तीर्थ थे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जहाँ जहाँ काम किए थे उसको बेहतर बना करके स्मारक घोषित करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाने के लिए सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। इसके अलावा जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किए, उन कामों के बारे में यदि आप सोचेंगे समझेंगे तो हर गरीब को पक्का मकान मिले, जनजाति के व्यक्तियों को पक्का मकान मिले, अनुसूचित जाति के लोगों को पक्का मकान मिले, OBC समाज के लोगों को पक्का मकान मिले, हर गरीब को पक्का मकान मिलने का काम, चाहे गांव हो, शहर हो, सबको पक्का मकान निःशुल्क देने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया। हमारी माताएं बहनें जो चूल्हा फूकते फूकते हजारों बीड़ी सिगरेट का धुआं उनके फेफड़ों में जाता था, हर गरीब महिला को, जरूरतमंद महिला को उज्ज्वला गैस योजना चलाकर सबको निःशुल्क कनेक्शन। जिसके बाद उनका काफिला ललितपुर की कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचा, जहां उन्होंने जिले के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और दिशा निर्देशित किया। सर, जो मार्च हमारा बचा 2368 बचाना चाहते हैं, वो भी ग्रामीण का बचाया था 2368। ये लोगों का नंबर नहीं अभी क्या है जी सर। इसके उपरांत वह काफिले के साथ ललितपुर के जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और वहां मौजूद अव्यवस्थाओं को लेकर उसमें स्वास्थ्य महकमे को दिशा निर्देश दिए। इसके बाद उनका काफिला झांसी की ओर रवाना हो गया। हर एक पेशेंट के साथ है, एक ही व्यक्ति रहेगा। सभी माता बहनों से निवेदन है, सभी लोग अपने अपने घर में मास्क लगा के रखें और एक दूसरे से बहुत दूरी बनाए रखें। इमरजेंसी बस बाकी लोग अभी चलो गलती करो। खराब पड़ी रहती है पानी उसके बाद क्या कहना है।